इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह से अपने गुनाहों और कोताहियों की माफ़ी माँगना, ना सिर्फ़ रूहानी सुकून देता है, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों में बेशुमार बरकतों का ना ज़रिया है। कुरान और हदीस में इस्तग़फ़ार की बहुत फ़ज़ीलत बयान की गई है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपके साथ ना एक हदीस कोट करूँगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। इस्तग़फ़ार के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, मैं पहले भी इस्तग़फ़ार के बारे में 2 वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं, इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं। आप क्या करते हैं, आप ना बस थोड़ी-सी वीडियो सुनते हैं और बस ना टेक्स्ट कर देते हैं कि इसको हमने कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं डेली के डेली, मजबूरन फिर मैंने कहा कि मैं फिर एक वीडियो बना देती हूँ। आप प्लीज़ फुल वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको डिटेल से पता चले। मैं इतनी डिटेल से बताती हूँ और मैंने इतनी डिटेल से वीडियो बनाई होती हैं, अगर आप वो फुल वॉच कर लें ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं रहेगा। देखें, कभी इंसान बहुत बिज़ी होता है और आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं भी दे पाता, तो मैं ये मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आंसर दे लूँ, लेकिन जब एक चीज़ डिटेल से आपको बताई गई है तो फिर बार-बार उसका क्वेश्चन नहीं बनता। डिटेल से बताने का यही मकसद होता है कि आप कि जो तमाम क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाए और आपको बार-बार क्वेश्चन करने की जो ज़हमत है ना वो ना करनी पड़े। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए और मुझे अपने प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए। देखिए, इस्तग़फ़ार कोई शक नहीं है, इस्तग़फ़ार करने से आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। आपके नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। आपने इसको कसरत से पढ़ना है। देखिए, हम ना बहुत गुनाहगार हैं और हम दिन में पता नहीं कितने गुनाह करते हैं और जब हम कसरत से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी दुआएँ कबूल होने लगती हैं। कुछ दुआएँ ऐसी होती हैं जो हमारी अपनी गुनाहों की वज़ह से अटक जाती हैं, रुक जाती हैं और जब हम कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं ना, तो हमारी दुआएँ क्या होता है कबूल होने लग जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी ना दुआ कबूल नहीं होती। मैं तो इसको कर के कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी आते हैं कि आप ही मैंने बहुत किया है लेकिन मेरी मेरी कोई भी ना मेरा काम नहीं हुआ, मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई। देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपका इस्तग़फ़ार आप कसरत से कर रही हैं, जिस काम के लिए कर रही हैं, जिस मकसद के लिए आप कर रही हैं, वो आपका क्या होना चाहिए? जायज़ होना चाहिए। और सेकंडली आपने कोई भी आप वज़ीफ़ा करती हैं ना, उसके लिए मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि नमाज़ मस्ट है। आपने नमाज़ की पाबंदी करनी है। उसके बगैर आप जितना मर्ज़ी पढ़ें, चाहे आप एक दिन में लाखों में पढ़ लें ना, तो फिर भी आपका काम नहीं बनेगा जब तक आप नमाज़ की पाबंदी करेंगे। देखिए, कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है ना, वो नमाज़ है। उसके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपका कोई भी वज़ीफ़ा सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह का नहीं, कोई भी वज़ीफ़ा आपका काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आप वज़ीफ़ा कर के थक गई हैं, आपका वज़ीफ़ा काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप अपनी नमाज़ की पाबंदी करें। सेकंड, कोशिश करें कि आप झूठ वग़ैरह ना बोलें, कोई भी हेरा-फेरी ना करें, किसी किस्म की कोई भी गलत काम छोटा-मोटा भी या कोई झूठ बोलना कोई छोटा-मोटा गुनाह, इन चीज़ों की भी आप कोशिश करें कि आपसे नहीं हो। तो फिर आप पढ़ें और देखिएगा कि आपकी जो दुआ है वो कैसे कबूल नहीं होती, दुआ लाज़मी कबूल होती है, 100% कबूल होती है और जितना आप दिल से वज़ीफ़ा करते हैं, इतनी ही आपका जल्दी असर भी करता है। देखें, इस्तग़फ़ार के ना कुछ दुनियावी फ़ायदे भी हैं, दिल को सुकून मिलता है और टेंशन कम होती है। आप जितना अगर आप टेंशन के लिए पढ़ रहे हैं ना, किसी को डिप्रेशन हो जाता है और वो कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है और दिल को ना बहुत सुकून मिलता है। और इस्तग़फ़ार का एक ये भी फ़ायदा है कि आप जब इस्तग़फ़ार करना शुरू करते हैं ना, तो आप नमाज़ के भी पाबंद हो जाते हैं। आपका ना आपके दिल में ना एक खौफ़ आ जाता है कि अगर मैं नमाज़ छोड़ूँगा ना या
मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, तो बस एक ना बेसुकूनी-सी होती है, दिल को बड़ी उलझन-सी होती है, बड़ा खौफ़ होता है अल्लाह पाक का कि अगर मैंने नमाज़ नहीं छोड़नी मैंने। आप नमाज़ के पाबंद हो जाएँगे, दूसरा आपके जो गुनाह है ना वो काफ़ी कम हो जाएँगे। कुछ भी बुरा अगर आप छोटा-मोटा भी बुरा करने लगे हैं ना या बड़ा भी करने लगे ना, आपका दिल जो है ना वो गवाही नहीं देगा। आप बुराइयों से भी बचते हैं। जब आप इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हैं ना, तो आप बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं ना, जो भी मुश्किलात हैं, उनसे आप निकल जाते हैं। जब आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाता है। मैं आज आपके साथ भी अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि मैं मुझे ना किस तरह इस्तिग़फ़ार ने रास्ता दिया, किस तरह मुझे रास्ता मिला और किस चीज़ के लिए मुझे मिला। देखें कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से ना दिल की सख्तियाँ दूर होती हैं, बरकत और खुशहाली घर में आती है, आपके घर में सुकून हो जाता है, मुसीबतें चली जाती हैं। अच्छा, अब ना मैं आपके साथ अपनी शेयर करती हूँ स्टोरी कि ऐसा क्या हुआ। मैंने ना मेरा यूट्यूब चैनल था, मैंने अपना चैनल बनाया, मैंने 5 मंथ इस चैनल पे काम किया। रमज़ान आया तो रमज़ान में ना मैंने 2 कुछ वीडियोज़ देखी, कुछ सब्सक्राइबर थी बहुत अच्छी मेरे साथ, उन्होंने ना इस्तिग़फ़ार के बारे में वीडियो डाली। तो मैंने ना वीडियो देखी इस्तिग़फ़ार के बारे में और मैंने ये भी देखा कि वो ना बहुत जल्दी कामयाब हो गई हैं ना, जो हासिल करना चाह रही थी उनको मिल गया। उन्हें देख के मैंने रमज़ान में इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और आपको पता है रमज़ान में इंसान बहुत फ्री होता है। अच्छा जो मैंने किया, मैं जब इस्तिग़फ़ार स्टार्ट करती थी, स्टार्ट से पहले मैं 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ती थी। मैंने जब भी शुरू करना है तो 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपने भी जब भी शुरू करना है, कुछ के कमेंट मुझे ये आ रहे थे कि अब थोड़ी देर आप जब काम कर रहे हैं, आप अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ें। आप जब काम से फ्री हो जाएँ, आप आराम से, सुकून से, तसल्ली से पढ़ें। तो आपने जब भी इस्तिग़फ़ार शुरू करना है, आपने स्टार्ट में भी 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी आपने पढ़ना है और आपने लास्ट में भी दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ना है। अच्छा, मैं तकरीबन 5000, 7000, 10000 यहाँ तक मैं डेली पढ़ लेती थी। और मुझे ऐसे हुआ कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे ना कोई 250 या 270 मेरे सब्सक्राइबर थे, जब मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। ये मेरी रियल स्टोरी है, पर्सनल स्टोरी है और कोई आपके साथ इतनी डिटेल में अपनी स्टोरी शेयर नहीं करती, लेकिन अच्छी बात बताना सदका जारी है और बताना चाहिए। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, कोशिश करें दूसरों का भी फ़ायदा होगा। देखिए, हर कोई अपने नसीब का खाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें मैं कामयाब हो गई हूँ और कोई और कामयाब नहीं हो। हर किसी को अपनी किस्मत का मिलना, कोई किसी से छीन नहीं सकता, कोई किसी का ले नहीं सकता। इसलिए अगर आपके पास भी कोई अच्छी चीज़ है बताने के लिए तो आप लाज़मी शेयर करें, ये सदका जारी है। ये ना देखें कि मैं कामयाब हो गई हूँ, कोई और कामयाब ना। वैसे भी आजकल यही है कि लोग कामयाब हो जाते हैं, वो ये चाहते ही नहीं है कि दूसरा भी कामयाब हो। ये बहुत गलत बात है। आपने अपने हक का लेना है, अपनी किस्मत का लेना है, दूसरे ने अपनी किस्मत का लेना है, अपनी मेहनत का लेना है। जब मैंने कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना स्टार्ट किया तो यकीन करें कि मैंने ना अपना कंटेंट चेंज कर दिया। मुझे अल्लाह पाक ने रास्ता दिखाया और मैंने अपना कंटेंट चेंज किया। जैसे मैंने कंटेंट चेंज किया, 1 मंथ मुझे लग गया, मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट, जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिल गया, जो मुझे कामयाबी चाहिए थी वो मुझे हासिल हो गई और मुझे इतना सुकून मिला, इतनी खुशी मिली कि मैं ना ये मेरा ना एक नामुमकिन सा काम था, जो मुमकिन हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यू भी आ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। लेकिन मौज़ा हुआ कि मेरे सब कुछ क्लियर हुआ और मैं कामयाब हो गई। अगर आप औलाद के लिए करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, आपने औलाद के लिए ना सवा लाख करना है, 1,25,000 आपने कंप्लीट करना है। लेकिन औलाद के लिए जब भी आप करेंगी ना, आप चाहे बेटे के लिए करें या अगर आपकी औलाद नहीं है, चाहे उसके लिए आप करें, दोनों के लिए इफ़ेक्टिव है। आपने करना है कि जब स्टार्ट करेंगी, आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ करना है और जब आप औलाद के लिए कर रही होंगी ना, तो आपने अपने जो डे हैं, वो फिक्स रखने हैं। अब आप 1 वीक में फिक्स कर लें कि मैं 1 वीक में सवा लाख पढ़ लूँगी, 1,25,000 या मैं 15 डेज़ में सवा लाख मैं करूँगी या मैं 1 मंथ में करूँगी। और फिर आपने उन्हीं डेज़ के अंदर-अंदर आपने सवा लाख कंप्लीट करना है। ठीक है? और जब भी आपने शुरू करना है, आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी स्टार्ट में और 11 दफ़ा एंड में करना है। मैं बहुत डिटेल के साथ बता रही हूँ। आई होप कि अब आपके क्वेश्चन नहीं आएँगे कि हमने कैसे पढ़ना है और क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये था औलाद के लिए, ठीक है? और अगर आपकी कोई और विश है, अगर आप चाहती हैं कि मेरा ये वाला काम हो जाए, कोई भी काम हो जाए, जो जायज़ काम हो, नाजायज़ काम बिल्कुल भी नहीं। जो आपका जायज़ काम है, अगर आप चाहती हैं कि मेरा जायज़ काम हो जाए, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने
चाहे आप 2000 डेली पढ़ें, चाहे आप 5000 पढ़ें, चाहे आप 7000 पढ़ें, चाहे आप 10 पढ़ें, जितना आप पढ़ सकती हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगी, इतनी जल्दी और इतनी स्पीड में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, 2000 टाइम आपने लाज़मी पढ़ना है, ये मस्ट है। और स्टार्ट और एंड में आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और नमाज़ की आपने पाबंदी करनी है। नमाज़ की पाबंदी के बगैर आप नहीं कर सकते। देखिए, इसके ना कुछ इस्तग़फ़ार के रूहानी फ़ायदे भी हैं। इस्तग़फ़ार जब आप कसरत से करेंगी ना, अल्लाह के करीब होने का ज़रिया भी बनता है। देखें, आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाएँगी। जब आप अल्लाह के करीब हो जाएँगी ना, तो फिर आपके कोई भी काम मेरे ख़्याल में अटका हुआ कभी भी नहीं रहेगा। कोई भी ऐसी मुसीबत है, जो टलेगी नहीं। कोई भी ऐसा काम है, जो आपका रुका हो, वो रुका नहीं रहेगा, वो हो जाएगा। दूसरा, दुआ कबूल होने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब आपकी दुआएँ कबूल नहीं होती ना, आप दुआएँ कर के थक जाते हैं और कबूल नहीं हो रही होती। जब आप कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपकी दुआएँ भी कबूल होना शुरू हो जाती हैं। नेक अमाल में आसानी पैदा होती है। आप फिर आप खुद ही ना, जब इस्तग़फ़ार आप कसरत से करती हैं ना, तो आप खुद ब खुद नेकी की तरफ आते हैं। आपका दिल करता है मैं नेक काम करूँ, और जो बुरे काम है ना, उससे आप खुद ब खुद दूर हट जाते हैं। आपको इस्तग़फ़ार बेहयाई से भी रोकता है। आप नेकी की तरफ जाते हैं। दिल में नरमी और आजिज़ी पैदा होती है। आपका ना दिल बहुत नरम हो जाता है। अगर आप सख्त तबीयत के हैं ना, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप कसरत से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें, आपका जो गुस्सा है ना, बिल्कुल गायब हो जाएगा। इस्तग़फ़ार का तरीका मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दी है। अगर कोई भी फिर भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपका जवाब देने का, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि अब आपका कोई क्वेश्चन बनेगा। कोई भी वज़ीफ़ा करने से पहले आपने नमाज़ की फुल पाबंदी करनी है, इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम काम हो जाएँगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।